चाहत तू ही फसाद हो। सेहान, सेहान कहाँ हो बेटा तुम? हेलो सेहान कहाँ? हेलो बाबा गोली लगी। आवाज नहीं। कैसी गोली? अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप लोगों को इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है जो मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आया हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में जो आ रहा है उसमें जो है दानिश तैमूर जो होता है उस पर देख रहे हैं आप, जो फ़ोटो नज़र आ रही है उसमें मतलब उस पर हमला होने की कोशिश हो रही है। तो अभी उस पर क्या करता है ये बंदा जो है, उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है और उसे गोली लगने के बजाय हिबा बुखारी जो है वो देख लेती है। और जैसे देख लेती है कि दानिश तैमूर को गोली लग रही है तो उसको मतलब धक्का दे देती है और ख़ुद सामने आ जाती है। कि इससे ये फिर साबित हो रहा है कि ड्रामे में जो नज़र आ रहा है हमें कि हिबा बुखारी जो है वो भी दानिश तैमूर को मतलब प्यार करने लगी है। और अभी आप देख रहे हैं जो हिबा बुखारी जैसे सामने आती है तो उसके बाद में गोली लग जाती है। वो अभी देख रहे हैं आप लोग, जो दिखाया जा रहा है हिबा बुखारी देख लेती है। वो जो उस पर हमला करने आते हैं जो उसके दानिश तैमूर के बाप के जो होते हैं मतलब उसके दुश्मन जो होते हैं वो हमला करने आते हैं, उस पर गोली चलाते हैं। उसके बाद जो है दानिश तैमूर को गोली लगने के बजाय हिबा बुखारी को लग जाती है। हिबा बुखारी जैसे देखती है उसको गोली लगने वाली है वो मतलब उसको धक्का दे देती है, तो उसके बाद में गोली लग जाती है। उसके बाद उसको मतलब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसको मतलब उसका इलाज होना शुरू हो जाता है। तो दानिश तैमूर जैसे देखता है कि अभी उसने मेरे लिए मतलब गोली खाई है तो उसको और भी उस पर प्यार आने शुरू हो जाता है। और इधर आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि दानिश तैमूर के बाप को पता चल जाता है कि इस पर गोली का हमला हुआ है। दानिश तैमूर क्या करता है, अपने बाप को कॉल करता है, उसको बोलता है गोली चल गई है। उसको अभी ये नहीं बताता कि मुझे नहीं लगी है, तो उसको सिर्फ इतना बताते हैं मुझ पर गोली चली है। तो वो मतलब अपने आदमियों को लेके फ़ौरन हॉस्पिटल जाता है तो देखता है तो अब उसके बेटे को वो सही होता है। लेकिन जो है दानिश तैमूर की जो होती है मतलब लव स्टोरी जिससे होती है हिबा बुखारी, उसको मतलब गोली लग जाती है। और उसका मतलब बाप जो होता है उसको बहुत गुस्सा आता है दानिश तैमूर का, और फिर वो जाता है अपने मतलब दुश्मनों के घर। लेकिन उसने भी बहुत जुल्म किए होते हैं। दानिश को बोलता है कि तुम जाओ, चले जाओ, मतलब वापसी बाहर मुल्क चले जाओ, तुम्हें मैं इसलिए नहीं बुला रहा था कि तुम मेरी दुश्मनी का शिकार बनो। लेकिन उससे अब यहाँ पे प्यार हो गया, वो अभी मना कर देता है। वो अपने बाप को कॉल करके बताता है कि मुझे मतलब हमला हुआ है मुझ पर, मुझे गोली लगने की मतलब लगते लगते बच गई है, लेकिन हिबा ने गोली खा ली है। अभी उसको वो हॉस्पिटल में पड़ी होती है और दानिश तैमूर जो है बहुत मतलब गुस्से में आ जाते हैं कि उससे बाप से पूछता है अपने कि मुझ पर किसने गोली चलाने की कोशिश की। तो वो मतलब बताता है कि यहाँ पे मेरे दुश्मन हैं बहुत सारे, तुम नहीं जानते उनको। जैसा कि अभी उसके बाप को जो है उसका एक मुलाजिम है वो बताता है कि फ़लाने ने गोली मारी है, जिसे हम जो हमारा दुश्मन है सबसे बड़ा, जिसके बेटे को हमने मारा था उसी ने गोली चलाने की कोशिश की है, वही तुम्हारे बेटे को मारना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारा बेटा बच गया है। तो वो क्या करता है अपने मतलब और भी लोगों को बुलाता है, कॉल करता है और लोगों को बुलाते है, वो बोलता है आ जाओ कि मतलब मेरे बेटे पे गोली चली है और इसका बदला लेना है। फिर ये जाते हैं मतलब उसके वहाँ पे, वो जो है उसके घर पे, तो घर पे नहीं होता है जो उसका दुश्मन होता है दानिश के बाप का, तो घर पे तो नहीं होता है। फिर उसके मतलब जाते हैं वहाँ पे जो है क्या कहते हैं अड्डे पे जाता है, तो वहाँ पे वो होते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत लड़ाई होती है लेकिन वो भाग जाते हैं इससे। तो नेक्स्ट एपिसोड में जो दिखाया जा रहा है कि वो जो है बहुत गुस्से में होता है दानिश का बाप जो होता है। और अगर आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचता रहे। और अपनी राय का इज़हार करें, आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि मुझे अच्छा लगे, मैं और भी रिव्यू आप लोगों के लिए बनाता रहूं और मैं ऐसे मेहनत करता रहूं। और आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया, आप लोगों ने अच्छा सा कमेंट किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और
वीडियो को लाइक किया। जिस जिस भाई ने भी किया उसका बहुत सारा शुक्रिया। जिसने नहीं किया वो नेक्स्ट एपिसोड को कर लेगा इंशाल्लाह। और अभी आप लोगों को दिखाया जा रहा है, इसको कॉल आती है। फिर ये दानिश का जो है बाप होता है वो आता है हॉस्पिटल, तो उसे ये बताता है कि मुझ पर गोली चली थी, लेकिन हिबा बुखारी ने गोली खा ली है। मेरे बदले की गोली उसे लग गई है, लेकिन जिसने चलाई है मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर उसे पता चलता है कि उसके बाप के दुश्मन है वो, मतलब अपने बाप को बहुत सुनाता है। उसके बाद उसके अपने बाप के साथ निकल जाता है, मतलब जिन्होंने हमला किया था उनके पीछे निकल जाता है और अभी उनसे बदला लेने की कोशिश में होता है। तो मतलब नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जा रहा है। और वो जो है उसका बाप जो होता है वो उसे रोक लेता है, बोलता है नहीं तुम मेरी दुश्मनी में मेरा शरीकदार नहीं बनो, क्योंकि तुम्हें बहुत ख़तरा है, तुम नहीं जानते इन लोगों को, मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। ये उसे बोलता है कि तुम हॉस्पिटल में रहो, हिबा के पास रहो, उसका ख्याल रखो, हम देखते हैं खुद ही। तो मतलब चले जाते हैं गुंडे जो भी हैं उसके साथ, दानिश के अब्बू के साथ चले जाते हैं और मतलब उस पर मतलब वार करने जाते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। हम सारा आप ही से अपना हिस्सा ले लें। तो क्या करते हैं तीनों भाई जो होते हैं इसके, वो अपनी बीवियों के कहने पे जाते हैं सारा आप ही के पास। उसे कहते हैं कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए, हमारा बंटवारा कर दें ताकि हम अपनी वाइफ के साथ खुशहाली ज़िंदगी गुजारें। लेकिन सारा आप ही कहती है इनको नहीं, जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का घर है और मैं तुम्हें कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दूंगी कि सिर्फ मेरा है, ये हम सबका है, लेकिन बंटवारा मैं नहीं कर सकती। लेकिन इनकी बीवियाँ जो होती हैं वो बोलती हैं नहीं, हम सारा आप ही के सामने बार बार जाके हाथ नहीं फैला सकते। तो ये फिर जाते हैं सारा आप ही के पास, तीनों भाई जाते हैं। वो कहते हैं कि हम छोटी छोटी बातों के लिए आपके पास आते हैं, आपको तंग करते हैं, आपके सामने हम हाथ नहीं फैला सकते, हमारा बंटवारा कर दें ताकि हम अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकें, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकें, हमें आपके सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े। तो मेहरबानी करके हमारा जो है बंटवारा कर दें। और यही होना है, मतलब 21वें एपिसोड में यही होगा। और आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दें अच्छा सा, और बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी पहुंच जाए। और जैसा ही आप लोगों को दिखाया जा रहा है, सारा आप ही के पास सारे भाई बैठे हुए होते हैं, यहाँ पे मशवरा कर रहे होते हैं कि हम सारा आप ही से अपना हिस्सा ले लें। तो मतलब इनकी जो एक भाई की एक चालाक बीवी होती है, वो इनको कहती है कि अगर आप ही नहीं मानती तो आप लोग क्या करें, आप ही की कहीं शादी करवा दें। तो ये लोग मतलब सारा आप ही को कहते हैं कि हम आपकी शादी करवाना चाहते हैं, हमारे पास अच्छा रिश्ता है। तो सारा आप ही को बहुत दुख होता है इनकी बातें सुन के, और वो कहती है कि मतलब मैं इनको अपना भाई समझती थी और ये मुझसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं। तो मतलब सारा आप ही को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है, वो खामोश हो जाती है। और 21वें एपिसोड तक कोई मतलब ऐसा सीन नहीं होता जिसमें सारा आप ही मान जाए कि इनको सबको उनका हिस्सा दे दूं। और मतलब यही होता है इस एपिसोड में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा रिव्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा। और सुना सब खैरियत है, सब ठीक है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कौन भाई मेरी वीडियो देख रहा है, कहाँ से वीडियो देख रहा है, तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। और अगर आप लोगों को मेरे रिव्यू से मतलब कोई दिल आज़ारी हुई आपकी, जहारा जो होती है वो मतलब बहुत दुखी होती है, क्योंकि ये इतने सारे एपिसोड में जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है ये शाहजहां के पीछे होती है। शाहजहां इसको फिर धुतकार देता है। फिर मतलब 30वें एपिसोड में, मतलब ये 30 एपिसोड है, इसमें दिखाया जा रहा है कि मतलब जहारा जो है अभी दुखी मतलब हो जाती है, और वही जो औरतों का होता है वही हो जाती है। फिर क्या होता है कि शाहजहां जाता है इसके पास से, बोलता है कि आई एम रियली सॉरी, मुझे अपनी गलती पे मतलब मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ। तो जहारा क्या करती है इस पर, मतलब उसको और मौका मिल जाता है तंज करने का। फिर तंज करती है इस पर और बोलती है कि मैं लड़की हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होना है, अभी मेरा भाई मेरे साथ ऐसे करता है, मेरा चाचा, मेरा चाची और जो भी है मेरे भाई और मेरा बाबा जो भी हैं वो सारे ऐसे करते हैं, और तुमने भी ऐसे ही कर दिया, मुझे मतलब कोई समझता ही नहीं है मुझे, मैं अकेली लड़की हूँ ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। और दूसरे मतलब सीन में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि
उसको मतलब शाहजहां की तबीयत ख़राब होती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तो जहारा जो है उसके सर पे हाथ रख के बैठी होती है, तो फ़ौरन से शाहजहां की बीवी पीछे से आ जाती है। फिर वो मतलब उससे देख लेती है, फिर वो अकेले में शाहजहां को बोलती है कि ये जो है आपने मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे अब डर है कि जहारा आपको मुझसे छीन ना ले। तो शाहजहां बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको सिर्फ मैंने मतलब अपनी दोस्त तक महदूद रखा है, तुम टेंशन ना लो। और दूसरा आपको जो सीन दिखाया जा रहा है कि मतलब इसमें एक अदाकार है, वो मतलब जेल में होता है और वो अपने मतलब आशिका को कहता है कि मैं अभी बाहर निकल जाऊँ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, बस चाचू मान जाए एक मर्तबा। उसका चाचू जो होता है वो उसको बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें फांसी दिलाऊंगा। लेकिन फिर वो अपनी आशिका को बोलता है तुम मतलब जाओ अपने मेरे चाचू को उसको समझाओ कि मैं अपनी गलतियों से माजरत करता हूँ और मैं अब बाहर निकल गया तो मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि देखें जहारा जो है मतलब फुल कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह शाहजहां जो है मान जाए। और दूसरे सीन में आपको दिखाया जा रहा है कि ये मतलब जहारा के जो है रिश्तेदार हैं उनसे मतलब ये औरत आती है और बोलती है कि अभी मुझे ये घर खाली करके दो, ये घर मैंने ख़रीद लिया है। तो ऐसे मतलब ये दुखी सीन दिखाया जा रहा है। और आप लोगों को कैसा लगा, मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को तक बआसानी रिसीव होती जाए। ये मतलब सीन जो है ना बड़ा वीआईपी होने वाला, आप देखें सही आगे क्या हो रहा है क्या नहीं। ये इसके मतलब बेडरूम तक चली जाती है, देखें सही। इधर की जब मौत आती है तो शहर यहाँ पे ये जो मुझे तो उस दिन का मतलब इंतजार है जब तुम्हारी जो मतलब सजा है ये फांसी की सजा में तब्दील होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शाहजहां का जो है मतलब ये आशिक होता है शाहजहां का। इस एपिसोड में पिछले एपिसोड में दिखाया जा रहा है ये शाहजहां का आशिक होता है, ये अभी जेल के पीछे सलाखों के पीछे होता है। तो शाहजहां क्या करती है, इसके पास आती है और इससे पहले जो अभी आपको आदमी दिखाया गया ये भी इसके पास आते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको बोलते रहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं देंगे, यहाँ पे तुम्हारी सज़ा पूरी भी हो गई तो भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें फांसी की सज़ा दिलवा के रहेंगे, तुम्हारा मतलब यहाँ से निकले तो समझ लो तुम मर गए। तो अभी ये बेचारा सोच रहा होता है अभी मैं क्या करूँ। ये फिर क्या करता है, जो इसकी आशिक होती है ये उसको मतलब आगे चल के आपको एपिसोड में दिखाया जा रहा है, जो इसकी आशिक होती है ये उसको मतलब बोलता है कि उसको मतलब किसी ना किसी तरीके से उसको मंगवाता है। और इधर आपको दिखाया जा रहा है कि शाहजहां मतलब आता है, उसके रूम की मतलब सेटिंग चेंज हुई होती है, वो क्या करता है तकिए वकिए उठाता है फेंकता है, इधर एक तकिया उधर, ये मतलब गर्म हो जाता है शाहजहां, मतलब बिल्कुल ये शाहजहां पर गर्म हो जाता है जो है। अभी देखते हैं शाहजहां क्या करता है जहारा के साथ। शाहजहां, मुझे डर लग रहा है कि कहीं जहारा आपको मुझसे छीन ना ले। और यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है शाहजहां की बीवी जो होती है, असल बीवी इस ड्रामे में होती है, उसको मतलब वो अभी शाहजहां को तंग करने लगती है, बोलती है क्या हो रहा है, मैं क्या देख रही हूँ। वो मतलब इसको शाहजहां को गोली लगती है, फिर जहारा क्या करती है हॉस्पिटल तक पहुँच जाती है, उसकी बीवी से पहले पहुँच जाती है। तो अभी उसकी बीवी जो होती है अभी वो मतलब नर्वस हो रही होती है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो है शाहजहां को बोल रही होती है कि अभी ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी जहारा आपको मुझसे दूर कर देगी। तो भाई शाहजहां क्या करता है, बोलता है उसको मतलब एक्सप्लेन करता है कि वही जो पिछले एपिसोड में आपको लोगों को दिखाया गया था कि ये बोलता है कि नहीं मैं उसको सिर्फ एक दोस्त की हैसियत तक रखना चाहता हूँ, उससे आगे नहीं। लेकिन बस क्या करें, लड़कियाँ वो ही होती है ना जो उनकी सोच होती है वही घुटनों में, लेकिन वो नहीं मानती है। इधर फिर आगे आपको दिखाया जा रहा है कि ये जहारा जो है ये अपने मतलब अपने जो उसका आशिक था उसके पास पहुंचती है, उसको भड़काती है, उसको मतलब नर्वस उसको मतलब उसका जो है ना बेड़ा गर्क कर देती है। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, उसको बोलती है तुम यहाँ पे सड़ो, बैठ के सड़ो, जब यहाँ से निकलोगे तो तुम्हें फांसी मिलेगी। वो बेचारा भी अभी सड़ रहा होता है, मतलब जहारा ने ड्रामे को पूरा खींचा हुआ है, अभी आप देख रहे हैं ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहारा ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और अब मजबूरन तुम्हें हमारे सहारे की जरूरत हो। यहाँ पे आप देखें वो जो जेलर होता है कैदी, वो अपनी मतलब चाल चलता है, जो उसकी आशिक होती है उसको मतलब बुलाता है किसी ना किसी तरीके से, अब यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, ये उसका इस्तेमाल करता है।
तो मतलब ये जाती है छुप छुप के, मतलब बहुत डर डर के जाती है, क्योंकि इसके लिए भी पिछले एपिसोड में आप लोग देखेंगे इसके लिए भी बड़े मसले हुए थे। तो अभी ये छुप छुप के वहाँ तक जाती है, तो मतलब क्या करता है वो कैदी जो होता है इसकी मतलब पाँव पे हाथ तक रख देता है, बोलता है बस मुझे माफ़ कर दो, किसी ना किसी तरह मुझे माफ़ कर दो, मैं मतलब अभी यहाँ से निकल जाऊँ, सेटल हो जाऊँ, मैं मतलब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं मतलब तुम्हें खुश रखूँगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में जैसे वो पड़ा होता है शाहजहां, तो जहाँ मतलब उसकी बीवी से पहले वहाँ पे पहुँच जाती है, उसको मतलब जो है उसकी खातेदारी के लिए पहले पहुँच जाती है, लेकिन वो क्या करता है अभी उसको गोली लगी होती है, उसको मतलब गुस्सा तो बहुत होता है जहारा पर, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं पा रहा होता कि उसको गोली लगी हुई होती है। तो पीछे से क्या होता है इसकी शाहजहां की जो बीवी होती है वो आ जाती है, फिर वो शाहजहां को बोलती है मैं देख रही हूँ कि जहारा आपके पीछे पीछे पड़ी हुई है, मुझे तो लगता है आप ये मेरा शोर मुझसे छीन लेगी, अभी आप बताएं मैं क्या आज मैं करूँ। तुम्हारे सामने हाजिरी देने नहीं आई, बल्कि ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी सज़ा ख़त्म होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूँगी, फांसी की सज़ा दिलवाऊंगी। यहाँ पर जैसा आप लोगों ने देखा मतलब जहारा इसको मतलब बोल के चली जाती है, अभी ये बेचारा परेशान होता है, तो ये क्या करता है मतलब जो इसकी आशिका होती है उसको मतलब बुलाता है, उसके पाँव पड़ता है, आप लोग देखेंगे एपिसोड में उसके पाँव तक पड़ रहा होता है, उसको बोलता है मुझे माफ़ कर दो। ये अभी मतलब अपनी चालाकियों से किसी ना किसी तरीके से मतलब किसी ना किसी तरीके से ये निकलेगा यहाँ से, और जो है जहारा को ये फिर निकल के ही बताएगा, अभी अगर ये निकल गया तो फिर जहारा की खैर नहीं है, और अगर इसको फांसी होगी तो मतलब जहारा का मतलब फिर बचाव है, फिर बच सकती है। तो जैसे कल एपिसोड आएगा 26वां, उसमें आपको दिखाई देता होगा कि शाहजहां बहुत खुश होगी, ये अपने मकसद में कामयाब होगी। ये हेलो गाइस, तो अभी आप देख रहे हैं ये कैसे खुश हो रही है, मुअम्मा बहुत खुश हो रही है कि ये अपने मकसद में कामयाब हो गई है। अब इसको जो है अपना दूसरा मिशन स्टार्ट करना है। हम दूसरा मिशन जो है वो तभी होगा जब ये पहला मिशन कामयाबी से पूरा हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ये अपनी मतलब कैसे प्यार जता रही है, कैसे उसे तैयार करके उसकी तलाक करवा रही है। अभी इसकी तलाक हो जाएगी और ये जहाँ इसकी दूसरी जगह शादी करवाना चाह रही है, इसलिए इसकी एक जगह से तलाक करवा दी है। अभी इसको अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ है इसने। और आगे देख रहे हैं आपके किचन में जाती है, फिर ऐसे मशवरा लेने जाती है कि अभी मेरी तलाक होने वाली है, मैं तलाक लूँ या नहीं लूँ, खुला लूँ या नहीं लूँ। लेकिन ये जो है ये बड़ी चालाक औरत है, ये उसे और कराती रहती है कि तुम मत करो, इसका पीछा छोड़ दो, खुला ले लो, मैं तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवा दूँगी। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये दूसरा लड़का जो इसके पीछे होता है ये आ जाता है इसके पास, बोलता है कि अब मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो सर झुका के उसको बहुत दुख हो रहा होता है, दरवाज़ा बंद कर देती है। और फिर यहाँ पे आगे आप देखेंगे कि ये बूढ़ा आता है, अपनी बेगम को चमाट मारता है, बोलता है तुम दूसरी शादी नहीं कर सकती। लेकिन इसकी बेगम जो बोलती है इसको कि तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, तुम जाके मिलती हो बाहर दूसरी औरतों से और तुम मुझे शादी नहीं करने देते अपनी मर्ज़ी से। क्या मैं अपनी मर्ज़ी से शादी भी नहीं कर सकती? मुझे तुमसे खुला चाहिए। तुम जब अगर दूसरी औरतों से जाके मिलते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे भी तुमसे तलाक चाहिए। ये भी डिवोर्स पेपर लेके खड़ी होती है। मतलब इस ड्रामे में आप लोगों को या तो दुखी सीन दिखा देंगे, या तो चालाकी वाले, या सिर्फ तलाक़ें होंगी। और फिर ये जो है मुअम्मा आ जाती है इसके पास, ये जो ड्रामे का हीरो है इसके पास आ जाती है, इसको बोलती है कि ये बच्चा संभालो, तुम्हारी बीवी से मैं बात करती हूँ, इसको संभालो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, अगर कुछ कहा तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। अभी ड्रामे का जो हीरो है वो अभी इस लड़की की चालाकी में आ गया है। अभी सारे एपिसोड में आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि बस की चालाकी करती हुई नजर आएगी। इसकी खुद की तो शादी होगी नहीं, दूसरों की ख़राब करते रहते नजर आएगी आपको। ये दिल में खुश होगी, ये कहेगी कि तलाक करवा के रहूँगी। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि बुढ़िया इसको धक्का देती है बूढ़े को, और ये गिर जाता है और इस पर गुस्सा करती है और उसको बोलती है मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम एक मरतबा। यहाँ देखा जा रहा है कि बुढ़िया अपने शोर को कहती है तेरा जो दिल करे तू बाहर जाके करता रहे, और मैं अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकती। क्या चाहते हो तुम, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हाथों के? एक मरतबा बता दो, मार दूंगी अपने आप को। फिर ये बुढ़िया इसे खुला के पेपर छीनती है और इसको गुस्सा आता है। फिर ये खड़ा हो जाता है और इसको जोरदार थप्पड़ मारते हैं, एक नहीं बल्कि 3-4 थप्पड़ मारता है। फिर ये गिर जाती है ज़मीन पे। फिर आपको दिखाया जा रहा है कि जहारा आती है शाहजहां के पास बच्चा उठा के और इसको बोलती है कि तुम भी तलाक कर लो। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शाहजहां की बीवी जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम जाओ एक मरतबा, आप जहारा से बात करके देखो, क्या पता वो मान जाए, वो ऐसा ना करे। आप जाओ एक मरतबा मेरी तरफ से, जाओ मेरी तरफ से बात करके देखो एक बार। लेकिन वो अपनी बीवी को मना कर देता है। वो बोलता है अभी छोड़ो, इस टाइम बात करना बेकार है, अगर मैं जाऊँगा तो बात ख़राब हो जाएगी। रुक जाओ एक मंथ रुक जाओ, मैं बाद में बात करूँगा, सिर्फ 1 महीना सब्र कर लो। और यहाँ पर शाहजहां बोलता है जहारा को कि आप जाइए अंदर आराम करिए, आप जाइए अंदर आराम कीजिए, दोबारा नहीं आएंगे ये लोग, मैं इनकी तरफ से माजरत करता हूँ। और मुझे तो इस ड्रामे की कहानी बिल्कुल समझ नहीं आती।
जब देखता हूँ जहाँ देखता हूँ इस लड़की की चला के चल रही होती है, जब देखो कहीं ना कहीं गुम होती है। अभी भी आप देख रहे हैं जो फ़ोटो शो हो रही है यहाँ पे भी, मतलब कुछ ना कुछ सोच रही है, कुछ ना कुछ प्लान बना रही है। मतलब ये नहीं सुधरने वाली। सारा ड्रामा इसी वजह से ख़राब हुआ है। कोई लोग हैं जैसे हमारी पाकिस्तानी आंटियाँ हैं जिनको मतलब ड्रामा देखना है और ऐसा देखना है कि बस जिसमें चालाकी होगी, आप समझ सकते हैं ना। तो मतलब ये उनके लिए ड्रामा है। बाकी हम जैसों के लिए जो मतलब शादीशुदा हैं, जो नहीं है, मतलब लड़के हैं, कुंवारे हैं या नहीं हैं, मतलब लड़कों को ये ड्रामा समझ नहीं आएगा। ये उनको समझ आएगा जो हमारी आंटियाँ हैं, जो खाला हैं, ये हैं वो हैं, मतलब अभी आप समझ सक रहे हैं ना। तो बस उनको चालाकियाँ सीखनी होती हैं, करनी होती हैं और देखती हैं कि ये लड़की मुझसे ज़्यादा चालाकियाँ नहीं, दिमाग में ब्रेन चला रही होती है। ये तो अभी कम चालाक है, इससे ज़्यादा मैं चालाक हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे करना था, यहाँ पे ऐसे करना था। तो बस उसकी वजह से ये ड्रामा फेमस हो रहा है और ये आंटियाँ जो है ड्रामा देख रही हैं। और बस ला क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही है ड्रामा। आप लोग बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और मुझे बताएं कैसा लगा आप लोगों को ड्रामा। मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मुझे जो ड्रामा अच्छा लगता है एक तो फ़नी टाइप हो और दूसरा लव स्टोरी हो और थोड़ा शॉर्ट हो। इसमें तो सिर्फ चालाकी नज़र आती है मुझे। इसमें लव स्टोरी जो है वो भी ख़राब हो रही है और फ़नी तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है इसमें। तो इस वजह से मुझे ये ड्रामा अच्छा नहीं लगता। आप लोगों में किस किस को अच्छा लगता है वो कमेंट करें और जिसको अच्छा नहीं लगता वो भी कमेंट करें और लाइक कर दें एक छोटा सा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आगे आने वाले जो अच्छे ड्रामास होते हैं मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्रामा देखें, ये ड्रामा आपके लिए है। और जो चालाक होते हैं, मतलब मैं वैसे ऐसे ही बात कर रहा हूँ कि जिनको मतलब मज़ा आता है या देखने में या करने में, तो वो भी मुझे बताएं अगर मेरे चैनल पे हैं, तो फिर मैं उनको ऐसी टाइप के दूसरे ड्रामा ढूंढ के दूँगा। लेकिन मेरे टाइप का तो ये नहीं है, मुझे ऐसे ड्रामा अच्छे नहीं लगते। मुझे ड्रामा जो अच्छे लगते हैं वो सिर्फ 2 टाइप के अच्छे लगते हैं। एक तो उसमें फ़नी होना चाहिए और दूसरा जो है क्या कहते हैं ये फ़नी, और दूसरा लव स्टोरी होनी चाहिए। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूसरा सीन आ गया, यहाँ पे भी एक शादी ख़राब हो रही है। ये भी उसी लड़के की नौसत की वजह से जो मतलब प्लान कर रही है इस ड्रामे में। मुअम्मा नाम है ड्रामे का, तो पता नहीं इस लड़की का क्या नाम है। मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया इस ड्रामे में, इसलिए 1-2 एपिसोड देखें, लेकिन वो भी ऐसे देखें कि कैरेक्टर के नाम नहीं याद मुझे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ भी एक शादी ख़राब हो रही है। ये औरत चढ़ी हुई अपने शो के ऊपर और बोल रही है मुझे तुमसे खुला चाहिए। तुम खुद जाते हो बाहर औरतों से मिलते हो और अगर मैं जाती हूँ तो तुम्हें मसला है और तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया। ये क्या करता है, खुद तो बाहर जाता है दूसरी औरतों के पास और घर में आकर अपनी बीवी का पीटता है। इस मरतबा से और इस बुढ़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये इसको धक्का दे देती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सोफे पे गिरा हुआ है, ये बैठा हुआ नहीं है, ये गिरा है इसके धक्के के पीछे। तो बस यही कहानी है इस ड्रामे की। आगे देखते हैं क्या होता है, समझ में आता है या नहीं। मुझे जितना समझ में आया कि बस मतलब टाइम पास करने के लिए सही है, अच्छा है। वैसे अगर देखा जाए तो बिल्कुल मतलब इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है, बस टाइम पास हो जाएगा आप लोगों का। देखते रहें, खुश रहें, कामयाब रहें और सब खैरियत है। और सुनाएं क्या करते हैं क्या नहीं। जो भाई वेले हैं वो कमेंट में बताएं कि मैं वेला हूँ। जो भाई कोई जॉब करता है वो भी कमेंट में बताएं मैं ये जॉब करता हूँ। जो भाई मतलब बिज़नेस करता है वो भी अपना बताए कि मैं ये बिज़नेस करता हूँ। जिस भाई की शॉप है, अगर मतलब खुद की शॉप है, करियाना की शॉप है, तो वो भी कमेंट में बताए कि मैं ये काम करता हूँ। किस चीज़ में मुनाफा होता है। जिस भाई की सब्ज़ी का रेड़ा है वो भी बताए कि मैं ये सब्ज़ी लगाता हूँ, कहाँ पे लगाता हूँ, कैसे लगाता हूँ, सब कुछ मतलब कमेंट में बताएं, ये अच्छा लगेगा। और ऐसे ही मतलब जो भाई चिकन बेचते हैं, जो बीफ बेचते हैं, जो बिरयानी बेचते हैं, बीफ के साथ बिरयानी का नाम ना आए तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए सारे अपना बताएं। और जो हमारी ख़वातीन नज़र आते हैं वो भी कमेंट में बताएं कि क्या करती हैं, हाउस वाइफ हैं, फ्री होती हैं या सिर्फ घर का काम करती हैं या घर में रह के कोई काम करती हैं, वो भी बताएं क्या क्या करती हैं। तो इससे जो है मुझे कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन वीडियो देखने वाले को, कमेंट पढ़ने वाले को बहुत फ़ायदा होगा। वो आप लोगों को कमेंट देखेगा, फिर जाएगा देखेगा कि किस चीज़ में मुनाफा है, तो वो मतलब उस चीज़ का काम करेगा। आगे कोई बिरयानी वाला आ जाता है, कमेंट करता है कि मैं बिरयानी सेल करता हूँ, ऐसे सेल करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, तो मेरे को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ क्या पता, मैं भी कर लूँ। उस वक्त की बात मुझे भी समझ में आ जाए, मैं भी वो काम करूँ। अगर मुझे नहीं आई तो दूसरे भाई ने, किसी ने कमेंट पढ़ लिया, उसको कोई आइडिया मिल गया, तो आपका भी भला होगा, उसका भी भला होगा, आपको सवाब मिलेगा, उसकी रोज़ी रोटी लग जाएगी। इसी तरह सही है ना, बस चलाते रहना है खुद को। और फ्री टाइम मिल गया तो मेरे चैनल पे आके ऐसे एपिसोड देखें और खुश रहें और सुनाएं क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं जो हूँ, मैं मतलब एक कंपनी में जॉब करता हूँ, सप्लाई मैनेजर हूँ। और वैसे फ्री टाइम में मुझे कुछ काम नहीं था मेरे पास, और मुझे ड्रिंक का भी बहुत शौक है। मैं चाहता हूँ कि मतलब किसी ड्रामा में, किसी
फ़िल्म में किसी टिकटॉक चैनल पे मतलब ऐसा कोई मतलब मिल जाए कंटेंट क्रिएटर के साथ काम करने के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन क्या करें, जॉब ऐसी होती है कि टाइम ही नहीं मिलता ना अपना कंटेंट बनाने का ना किसी और के कंटेंट में कोई इंटरफेयर करने का। इसलिए बस अभी ये वीडियो बनाता हूँ, एडवाइस देता हूँ कौन सा ड्रामा देखना चाहिए कौन सा नहीं देखना चाहिए, और ड्रामे के बारे में बताता हूँ मैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ऐसा बस चलाते रहना है लाइफ को। अभी आप देखेंगे ड्रामा में बढ़िया आ जाती है। ये जो है अपना 26 एपिसोड है, इसमें देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से तो ये इसका लास्ट एपिसोड जो है वो 30 हो जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 35 होगा, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे ड्रामा में मुझे सीन दिखाई दे रहे हैं वैसे मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा नहीं चलेगा। बाकी आप लोग बताएं कितना चलेगा कितना नहीं, और सब कह रहे थे। और भाई मैं जो अपना काम करता हूँ एक कंपनी में, प्लास्टिक कंपनी में काम करता हूँ, और वहाँ पे मैं जो सप्लाई मैनेजर हूँ। वहाँ पे मैं मतलब जो हमारे वहाँ बनता है उसे उनकी सप्लाई मैनेजमेंट मेरे हाथ में होती है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि दूर दूर जो मतलब सप्लाई होती है दूर दूर की, वहाँ पे हमारी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, और दूर से थोड़ा करीब होता है तो वहाँ पे हमारी बड़ी से थोड़ी छोटी गाड़ी जाती है, और बिल्कुल जो करीब होता है उसे हम लोकल कहते हैं, वहाँ पे हमारा लोडर जाता है। तो मतलब ये सारी सप्लाई की मैनेजमेंट मुझे देखनी पड़ती है, मैं देखता हूँ और फिर घर आ जाता हूँ। फिर खाना वाना खा के फिर यूट्यूब देखता हूँ, फिर सोचता हूँ किस चीज़ पे किस वीडियो पे मैं एक्सप्लेनेशन दूँ, किस वीडियो पे मैं एडवाइस दूँ, किस वीडियो पे मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मुझे जो समझ आता है फिर मैं उस वीडियो को पहले खुद देखता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसका मतलब क्रिएटर बन जाता हूँ, क्रिएट करता हूँ उसको खुद से। तो मतलब ऐसे मैं बात कर करके देख के समझा के वीडियो को मुकम्मल करता हूँ। अभी मेरी जो है ना बोल के अभी मैं थक गया हूँ, लेकिन क्या करें वीडियो पूरी नहीं हो रही। अभी 10 मिनट मैंने बोला हवा टाइट हो गई है, अभी 20 मिनट और बोलना है मुझे, फिर जाके ये ड्रामा कंप्लीट होगा। लेकिन अब क्या करें, बोलना तो है। अभी रात का जो टाइम हो रहा है 11:30 हो रहे हैं और मैं थक गया हूँ। सुबह का मतलब मैं 9 बजे उठा था, वैसे मैं 8 बजे उठता हूँ, लेकिन आज सुबह मैं 9 बजे उठा था। फिर नहा धो के फ्रेश हुआ, फिर ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद सीधा जॉब पे रवाना हुआ। या आज ईद के बाद पहला दिन था तो काम भी बहुत था, वहाँ भी मैं गया, वहाँ का मैनेजमेंट देखी है, वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ सेट की कल के लिए जो सप्लाई जानी है, कल ऑर्डर क्लियर करने होते हैं, ऑर्डर आते हैं मेरे पास, फिर ज़्यादातर काटने भी मुझे पड़ते हैं। अभी मुझे आ रही है नींद, अभी क्या करूँ, मुझे जो है बातें भी करते रहना है अपने 20 मिनट तक। अभी आप देख रहे हैं ड्रामा में कैसे बूढ़ी औरत को समझा रहा होता है, बोलता है मैं बाहर जाता हूँ लेकिन किसी से बात नहीं करता किसी औरत से। लेकिन अब औरतों को कौन समझाए, अब वो भी औरत है, उसे कौन समझाए। लेकिन मर्दों का काम ये है कि वो भी उनका काम में फ़र्ज़ है उनको ही समझाना है, और वो भी बेचारे समझा के जान छोड़ते हैं। हर कोई समझाते रहता है, मैं पता नहीं कब समझाऊंगा, मुझे अपना पता नहीं है। मेरी फ़िलहाल मंगनी हुई है, शादी पता नहीं कब होगी, कुछ पता नहीं है। अभी मेरे बैकग्राउंड म्यूज़िक में आपको कुत्तों की आवाज़ भी आ रही होगी, वो भी भौंक रहे हैं बाहर। रात का जो टाइम हो रहा है 11:30 हो रहा है, 11:34। तो अभी इनका टाइम है, मेरे साथ ये भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अभी मुझे नींद भी आ रही है। अभी बैकग्राउंड में आपको कुत्तों की आवाज़ भी सुनाती आएगी, गाड़ियों की भी आएगी, और एक छोटी बच्ची रो रही है, मेरे भाई की बेटी है, वो भी रो रही होगी। तो मतलब पाकिस्तान चल रहा है, भुट्टो अभी तक ज़िंदा है। इसलिए पाकिस्तानी ड्रामा देखते रहें, पाकिस्तानी ड्रामा देखते रहें, पाकिस्तानी ड्रामा देखते रहें, पाकिस्तानी ड्रामास देखते रहें। ये जो है मेरा फेवरेट जो कैरेक्टर है पाकिस्तानी हीरो है वो बिलाल अब्बास है। पहले जो था फ़िरोज़ खान था, अभी फिर पता नहीं क्या हुआ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या नशे करके ख़त्म हो गया है। अभी जिस ड्रामे में देखता हूँ मुझे मतलब बेचारा सूखा लगता है, वो बात नहीं रही इसमें, पता नहीं क्या नशे करता है या नहीं। अभी कुछ बातें बोलना मुनासिब भी है या नहीं, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है। मुझे पता नहीं क्यों बार मेरा मुंह खुल रहा है, मुझे नींद आ रही है और वीडियो कंप्लीट नहीं हो रही, पता नहीं कब होगी। 20 मिनट की वीडियो हो गई है और अभी 15 मिनट की रहती है, 16 मिनट की पूरी वीडियो रहती है। अभी 16 मिनट मुझे बात करता रहना है, 14 मिनट मैंने कर लिए। अभी ये सोचा मतलब आधी बात कर ली है मैंने, आधी और भी करनी है,
कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कुछ पता नहीं है, लेकिन करनी है। नहीं करने से काम नहीं होगा, हिम्मत करते रहना है। जैसे मैं हिम्मत कर रहा हूँ ऐसे आप लोग भी हिम्मत करें। अल्लाह पाक सबको कामयाब करें। सही है ना, मेहनत करते रहें। मुझे अभी क्या मच्छर खा रहे हैं बहुत, मच्छरों का क्या करूँ मैं। बस रात को इनसे मुलाकात होती है कुंवारे लड़कों की। और सुनाएं, सब ठीक है, खैरियत है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। आप लोगों के साथ, आप लोगों की दुआओं की बदौलत मुझे भी कामयाब करें। मैं भी उसी का बनता हूँ। आमीन तुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और सुनाएं, जो मेरे व्यूअर्स क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, मोबाइल पे पबजी खेलते हैं या नहीं। मुझे तो पसंद नहीं है, मैं नहीं खेलता। आप लोग खेलते हैं तो बताएं। और सब खैरियत है। और बस दुआ करें मेरा चैनल ग्रो हो जाए, ग्रो अप करें, ताकि फिर मैं अपना लाइफ स्पेंड सही से कर सकूं। और मुझे दूसरों की हेल्प करने में भी मज़ा आता है, दूसरों की भी हेल्प कर सकूं। यहाँ पे ये बच्चा उठा के आ गई, आप लोग देख रहे हैं तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है। बच्चा उठा के आ गई है इसके पास। इसको बोलती है कि बच्चा रखो अपने पास, मैं जा रही हूँ रात का। इस पर बच्चा मैं कहाँ करूँ, पता नहीं किसका बच्चा उठा के आई है। सीधी बात है, मैंने ड्रामा देखा नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता इस ड्रामे का। आप लोगों में से कोई कौन कौन देखता है तो मुझे बताएं। अल्लाह, मुझे नींद आ रही है यार, पता नहीं कब ये मिनट्स पूरे होंगे। अभी भी पूरे 13 मिनट मुझे बात करना है। कैसे करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रही, लेकिन करनी है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बस आप लोग दुआएं करते रहें कि कामयाब हो जाऊं, ये चैनल एक मरतबा ग्रो हो जाए, मेरी जान छूटे। ताकि फिर अभी जो है वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो जज्बा नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल अभी जो है डाउन है। जब मेरा चैनल ग्रो अप हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन जो दूंगा, आप लोगों को ड्रामास के बारे में जो बताऊंगा, ड्रामास की कहानियाँ बताऊंगा, तो मतलब मुझे वो अच्छा लगेगा। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा होगा। इसलिए कॉन्फिडेंस तो ज़्यादा होगा वो तभी होगा जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मेरा चैनल ग्रो अप होगा। तो जब भी मैं मतलब चैनल ग्रो अप हो जाएगा, उसके बाद मैं मेहनत जो करूँगा, कॉन्फिडेंस लाऊंगा, वो मुझे अच्छा लगेगा। मेहनत करना अच्छा लगेगा, मतलब एक्सप्लेनेशन देना अच्छा लगेगा, हर चीज़ करना अच्छा लगेगा, चैनल पे काम करना अच्छा लगेगा। अभी तो जो कर रहा हूँ पता नहीं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बस हिम्मत कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह पाक मदद करे मेरी, और मेरे साथ तमाम उम्मत मुस्लिमा की मदद करें। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, आप भी मुझे दुआएं देते रहें, दुआ में याद रखें। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें। शेयर नहीं कर सकते तो अगर छोटा सा काम कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। ठीक है भाई, और सब कह रहे थे कब पूरी होगी वीडियो, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं मेहनत नहीं हारूंगा, मैं मेहनत करता रहूँगा। अभी मुझे लगता है जो टाइम हो रहा है 11:15 बजे, अभी मेरे ख्याल से मुझे जो सोना पड़ेगा, सोते सोते 1 तो बज जाएगा मुझे, क्योंकि अभी इतना टाइम हो गया, 12 बज जाएंगे मुझे ये वीडियो कंप्लीट करने में। सिर्फ वॉइस अभी इसकी एडिटिंग बाकी है, इसको खुद से एडिट भी करना पड़ता है, मतलब कॉपीराइट का कोई इशू ना हो, इसलिए ऐसे एडिट करता हूँ कि थोड़ा बहुत मतलब दूसरा हो, बाकी सब मेरा हो कंटेंट, समझ रहे हैं ना आप लोग, इसलिए इतनी नींद आ रही है क्या बताऊँ आप लोगों को। एक तो ये टाइम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, 25 मिनट का ड्रामा हो गया है मेरे मतलब वॉइस के साथ, बाकी 10 मिनट पूरा रहता है, पता नहीं कब हो गया 10 मिनट पूरे। तो गाइस ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और आप लोगों को मेरा रिव्यू जो जैसा भी लगा वो कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। और हिबाब बुखारी को गोली लग जाती, और उसका अब्बू जो है दानिश तैमूर का, वो अब अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो।